सदर आसिफ जरदारी चीन के 4 रोज़ा अहम दौरे पर आज रवाना होंगे। सदर की चीन के हम मनसब शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली क्यांग और दीगर हुकाम से मुलाकातें होंगी। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत की जाएगी। सदर मुमलिकत के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ को खत से PTI की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, बोले खत बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म लिखा। फौज और अवाम के दरमियान मुबैना फासले की वजूहात बयान की। खत में कहा, इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए। बानी PTI ने सिपा सालार से पॉलिसीज पर नजर सानी की दरखास्त भी की। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर आई है। इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है। वज़ीर-ए-आज़म की कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कलात ऑपरेशन में जख्मी जवानों की अयादत भी की। पाकिस्तान और सऊदी अरब फंड फॉर डेवलपमेंट में MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी तरक्याती फंड में $1.61 अरब के 2 मुआहदे। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए रियायती कर्ज मिलेगा। तेल की दरामद पर $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी सफ़ीर शरीक हुए। जजेस ट्रांसफर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूने जज बन गए। जस्टिस मोहसिन कयानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस खादिम सुमरू 9वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें नंबर पर आ गए। हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूने जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सुमरू कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। सिलसिला जारी रहने की ख्वाहिश का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, 3 नए जजेस को तैनात नहीं किया, पहले से ही जज हैं। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुलाकातें करते हैं, कुछ वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइन के मुताबिक अपना इख्तियार बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ वकला की जुज़वी हड़ताल। लॉ ऑफिसर्स और सरकारी वकला के अलावा बेशतर वकला हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट बार में भी वकला ने हड़ताल की, कन्वेंशन भी हुआ। उधर कराची बार ने भी जजेस ट्रांसफर का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों की फरोख्त शुरू। शायकीन की कतारें। कराची में कंपनी के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में शायकीन उमड़ आए। लाहौर में भी निजी कंपनी के दफ्तर के बाहर टिकटों के हसूल के लिए कतारें लगी रहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर के मैचेस के ऑनलाइन तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। सैफ अफ्रीदी वनडे सीरीज की टिकटों की फरोख्त का भी आगाज। कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब के दौरान नई किट की रौनमाई मतवक्के। नए कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुल्की सीरीज में नई किट में मैदान में उतरेगी। बोर्ड ने सैफ अफ्रीदी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। इंटरनेशनल मैचेस के लिए स्टेडियम्स की पिचेस तैयार। हेलमेट जो है वो आपको इस तरह के हादसों से बचाता है। ज़िंदगी बड़ी कीमती है और हम देखते हैं रोज़ जवान लड़के जो कि बाइक चलाते हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि सिर्फ उन्होंने 500 रुपये का हेलमेट नहीं पहना हुआ। मोटरसाइकिल चलाने और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना लाजिम। रावलपिंडी में खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये का जुर्माना होने लगा। CTO बिनिश फातिमा ने कहा, 2000 का चालान जरूरी नहीं, शहरियों की जिंदगी अहम है। लाहौर में भी मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार।
सीटीओ लाहौर ने कहा, कार पर ड्राइवर के साथ वाला भी सीट बेल्ट लगाएगा। कराची में दर्जनों ऑपरेशन हुए, अदालतों से हुक्म आए मगर तजावजात का खात्मा ना हो सका। शहर की सड़कें हों या फुटपाथ, माफिया का कब्जा बरकरार। लाइट हाउस, बोल्टर मार्केट, जैनब मार्केट और बोहरी बाजार में तजावजात की भरमार। शहरी कहते हैं कब्जा माफिया पर हाथ डालने तक मसाइल हल नहीं होंगे। तजावजात खत्म करो, पंजाब में कब्जा माफिया और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज। मुल्तान के तारीखी हुसैनागाही बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस ने बाजार में ट्रैफिक वन वे कर दी। डेरा गाजी खान में गैरत के नाम पर शुरू होने वाली लड़ाई 5 जाने ले गई। वाकया तमन खोसा में लादी गैंग और जंदानी गैंग में पेश आया। लादी गैंग के रुकन राशिद किरचो के भाई काला हनीफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। भाई के कत्ल का सुनकर दोनों कबीले में शदीद फायरिंग हुई। मजीद 3 अफराद जाँ बहक हुए। पहाड़ियों पर दोनों कबाइल के अफराद मोर्चा जन हो गए। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में खातून दूसरी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। मुतवफ़िया की शनाख्त साइमा के नाम से हुई। पुलिस ने खातून की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। चाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। खातून अस्पताल की मुलाजमा नहीं थी, मरीजा मालूम होती है। केपी हुकूमत के रेवेन्यू में 49% इजाफा हुआ। रेवेन्यू 150 अरब सरप्लस में जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पहले करप्शन जारी थी, गवर्नेंस और शफाफियत की वजह से रकम बचाई। विफाक पर 2000 अरब से जायद के वाजबात हैं। NFC ना बुलाई गई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सिंध असम्बली ने ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाना पड़ता है। IMF से मुआहदे के वक्त 3 दिन का वक्त दिया गया। वज़ीर आला ने बिल पर नजरसानी का इंदिया भी दिया। शर्जील मेमन बोले, विफाक को वादा नहीं करना चाहिए था, ये सूबाई मामला था। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म का महंगाई में कमी का खैर मकदम, कहा तमाम शोबों में मस्बत इशारे देखने में आ रहे हैं। PTI की एहतजाज की कॉल पर हुकूमत के बैकडोर राब्ते, एक जगह जलसे और वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने की पेशकश। PTI ने राब्तों और पेशकश पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। 8 फरवरी को लाहौर में दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस होगी। फरवरी में तुर्क सदर का दौरा और चैंपियंस ट्रॉफी होगी। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने वाले जज का तबादला। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस में मानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। ऑस्ट्रेलिया की शुमाली रियासत क्वींसलैंड में सैलाब, हादसात में एक शख्स हलाक। मूसलाधार बारिशों की वजह से हजारों अफराद को ऊंची जगहों पर मुंतकिल होने की हिदायत। रियासत के दारुल हुकूमत ब्रिस्बेन से 500 किलोमीटर शुमाल में साहिली शहर हिंचन ब्रोक शायर सैलाब से मुतासर हुआ। डीप सीक से खौफजदा ओपन AI ने भी नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल मुफ्त जारी कर दिया। O3 मिनी नामी AI मॉडल मुफ्त दस्तयाब। इसका इस्तेमाल किसी हद तक महदूद होगा। $200 माहाना अदा करके चैट GPT प्रो पैकेज को इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को O3 तक लामहदूद रिसाई हासिल होगी।
क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी की शादी को 2 साल मुकम्मल। शादी की सालगिरह के मौके पर क्रिकेटर की अहलिया के नाम खूबसूरत पैगाम। शाहीन अफरीदी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए शादी की मुबारकबाद दी। लिखा, जिंदगी को खूबसूरत बनाने का शुक्रिया। मदाहों ने जोड़ी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।